बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं फ़रीद खान नियाज़ी, सिटी रोज़ न्यूज़ से। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं और इनका जो इंटरव्यू करेंगे वो इंटरनेशनल लेवल के एक ऐसे सेमिनार में, एक ऐसे प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है जो कि बन्नू के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और मौजू इसका ये है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह हो रहा है पूरी दुनिया में, इस मौजू पे रशिया में एक सेमिनार हुआ। हमारे बन्नू के फर्जंद वहाँ पे उन्होंने शिरकत की और इस प्रोग्राम की जो ओपनिंग थी रूसी सदर पुतिन ने की है। और सुनने में यह आया है कि पुतिन ऐसे वैसे जगहों पे जाता भी नहीं है, सिर्फ पैगाम भेज देते हैं, लेकिन इस सेमिनार में बज़ाते खुद वो शामिल हुए और इफ्तिताह किया। चलिए नाजरीन, बात करते हैं हमारे बन्नू के फर्जंद। और इनसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपना थोड़ा सा तारुफ, अपने इलाके का नाम, अपना नाम बताएं और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे मज़ीद कि उस समिट में, उस सेमिनार में क्या बातें हुई और उसका फ़ायदा ख़ासकर बन्नू में किस तरह दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीज़ आपने इस कीमती वक्त में, बिजी स्केड्यूल में अपना टाइम निकाला है और इस मौजू पे बात करने के लिए आया है और वक्त निकाला है। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जी। मेरा नाम अली रहमान खान है जी। मेरा ताल्लुक इलाका सुरानी इस्माइल खूनी खेल बन्नू से है जी। मैं सोशल एंड टेक एंटरप्रेन्योर हूँ बाय प्रोफेशन। मेरे अपने 2 स्टार्टअप्स चल रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, ग्राफिक एंड ब्रांड डिज़ाइनर हूँ एंड कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम बिल्डर हूँ बाय पैशन। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम बिल्डर वो बंदा होता है जो कि कम्युनिटी के लिए मोबिलाइजेशन में काम कर रहा होता है, यूथ एम्पावरमेंट पे, और कम्युनिटी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ या उस चीज़ में इंगेज रखने के लिए उसमें काम कर रहा होता है। जिस तरह आपने बात की कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल, बिल्कुल रिसेंटली हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने पाकिस्तान को और अपने एक पसमानदा इलाका बन्नू की रिप्रेजेंटेशन कर सके एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे जो कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 24 था, जिसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 20,000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की हुई थी। हर फील्ड से थे, तकरीबन 190 प्लस ममालिक से थे, हर शोबे से उनका ताल्लुक था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, एनजीओ ओनर थे, मल्टीनेशनल थे, डिप्लोमेट्स थे, हर फील्ड से थे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि जो कि वो इकट्ठे हुए थे कि एक ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो अपने आइडिया शेयर कर सके, नॉलेज शेयर कर सके, एक्सपीरियंस शेयर कर सके, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चीज़ हो रही है, और दुनिया के और अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, बड़ा अच्छा आपने वहाँ पे सेमिनार में आपने शिरकत की है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक वहाँ पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए हुए थे। इस समिट का या इस सेमिनार का आपने जो बताया कि क्लाइमेट चेंज, इसका ये मकसद क्या था, और इसका मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें हमारे लिए जो नौजवान है, तो बिजनेस के साथ साथ उनके और क्या मोराल बुलंद हो सकते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये चीज़ है कि सबसे बड़ा जो कि उसमें डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट थीम थे। सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं था, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप था, एसडीजीज था, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन थी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में थे, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। तो हर शोबे से डिफरेंट उस चीज़ के बारे में पैरेलली इवेंट्स, एक्टिविटीज़ हो रहे थे। और क्लाइमेट चेंज पे वो इसलिए फोकस कर रहे थे क्योंकि ये एक ग्लोबल इशू है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान को इसलिए इस चीज़ पे इन्फेसाइज करना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान ही अफेक्टेड है। सबसे ज़्यादा उसको ही नुकसान पहुंचा है, जो कि रिसेंटली फ्लड हुआ था, उससे अराउंड तकरीबन 40 लाख लोग मुतासिर हुए थे, घर मुतासिर हुए थे, ये चीज़ है। तो ये चीज़ मुतासिर हुआ था पाकिस्तान में। तो इसमें नौजवानों के लिए ये चीज़ है कि उनको नंबर 1 ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेजमेंट रिक्वायर्ड है, स्पेशली जो पसमानदा इलाके से किया है, उनको पता चलता है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे इलाके में क्या हो रहा है। तो उनको, उनकी आंखें खुलेंगी कि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं और दुनिया कहाँ पे खड़ी है। सेकंड ये चीज़ है कि जब आप ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, आपकी इंगेजमेंट होगी, तो आपका एक्सपोजर बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको पता चलेगा कि मीन्स मुझे क्या करना चाहिए और हमारी सोसाइटी को क्या करना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ ये चीज़ होगी कि उसमें आपका नेटवर्क बिल्डअप होता है, आपके ताल्लुकात बनते हैं। अच्छा, ये एक बात आपने अभी कही कि मुख्तलिफ उसमें प्रोजेक्ट्स पे बात हुई है। अगर हम अपने इलाके को देखें, चलो इलाके को ना देखें, पूरे पाकिस्तान को देखते हैं, तो देखने में क्या है कि टैलेंटेड बंदा यहाँ पे काम नहीं कर सकता। माहौल कुछ इस तरह बनाया गया है। तो इतनी बड़ी सोच लेकर मैं क्या समझूं कि इस सोच को आप कैसे अप्लाई करें। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मीन्स हर कोई कह रहा है कि मीन्स पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। वो यूटिलाइज इसलिए नहीं हो रहा है, जो कि आपने बात की कि उनको एक अच्छा फ्रेंडली माहौल और एक वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है।
تو جب وہ انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو اس میں جتنا بھی ٹیلنٹڈ، جتنے بھی کمپیٹنٹ، جتنے بھی اچھے لوگ ہوں گے تو وہ اس انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے وہ کافی ضروری ہوتا ہے. سپوز ابھی ایک بندہ ہے، ابھی اس ماحول میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اور اس سب کو اس چیز کی ویلیو کا پتہ ہے. اگر یہی بات میں روڈ پہ کرنے لگوں تو کوئی اس چیز کو آپ امپورٹنٹ کا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پہلے اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے تاکہ بات کو انسان سمجھ سکے. جی، آپ نے ماحول بنانا آپ نے اتنی اسٹڈی بھی کی ہوگی، آپ نے اپنے پروجیکٹس بھی شروع کیے ہوں گے، لیکن یہ بتائیں کہ چلو پاکستان اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کسی باہر کے ملک نے تو آپ کو آفر کی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. جس طرح ہم ڈاکٹروں کو کہہ دیتے ہیں جو اسپیشلائزیشن کر کے آ جاتے ہیں یا انجینئرنگ میں کوئی اچھا مقام حاصل کر لیتے ہیں تو فارنر آ جاتے ہیں، ہمارے ٹیلنٹ کو لے کے چلے جاتے ہیں اور ہم اسی طرح دیکھتے رہ جاتے ہیں، لیکن ہمارا ٹیلنٹ باہر ملک منتقل ہو جاتا ہے. کیا ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا؟ بالکل، آپ نے بڑا اچھا کویسچن پوچھا ہے کہ مینز جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگتا ہے. تو شکر الحمدللہ میرا بھی کافی بڑا نیٹ ورک ہے. ابھی ریسنٹلی میں COP28 جو کلائمیٹ چینج کانفرنس تھا تو لوگ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں وہ سرفیرا بندہ ہوں جو کہ پاکستان کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے، جو کہ حکومت کا کام ہے. وہاں پہ مجھے 2 آرگنائزیشن ملے تھے، ایک ایئر پیوریفائر پروڈکٹ تھا ان کا اور ایک سسٹینیبل ٹوائلٹس تھے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو پاکستان پچ کیا کہ مینز پاکستان وہ ملک ہے وچ از فل آف پرابلم اینڈ ایوری پرابلم از این اپرچونٹی ہے. تو انسٹیڈ کہ مینز آپ باقی دنیا کے پیچھے بھاگے، آپ پاکستان کو ایکسپلور کریں. وہاں پہ آپ کو چیپ لیبر ملے گا، آپ کو ٹیکس فیسلٹی ملے گی ہے، آپ کو ایک اسٹریٹجک لوکیشن ملے گی کہ آپ ہر کنٹریز میں جا سکتے ہیں. جب میں نے اس کو یہ پچ کیا وہ کافی انٹرسٹیڈ ہوا، تو اس کے بعد وہ میرے پیچھے پڑ گیا. وہ مجھے میسیجز کر رہا ہے کہ مینز آئی وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان، کہ مینز جتنے بھی ڈالر ریکوائرڈ ہو گیا، ہم مینوفیکچرنگ یونٹ لگانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ لوکل کمیونٹی کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ یوتھ کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مینز اگر آپ کہیں گے، آپ ہمارے جو سوئٹزرلینڈ میں آفس ہے ادھر آ جائے، ادھر ہی سے آپ وہ کریں. میں نے کہا کہ نہیں، ہم ادھر ہی اپنی ناظرین باتیں بہت ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان لے کر آگے جا سکتا ہے. خاص کر پاکستان میں ہمت نہیں ہارنا، یہ میں اپنے اس فرزند کو بھی کہوں گا کہ ہمت نہیں ہارنی. لوگ جو کچھ بھی کہیں کہ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے زیادہ لیکن اس کی قدر نہیں کی، میں کہتا ہوں کہ قدر اس کی جاتی ہے جو واقعی ٹیلنٹڈ ہو، کسی کی کاپی نہ کی گئی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جس نے جتنی محنت کی اس کو اتنا ہی اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس فرزند نے، بنو کے فرزند نے، اتنے لیول پہ اگر اس نے سوچ کیے ہے اپنے بنو کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اسی پاکستان میں سب اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام ان کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ ہمت نہ ہاریں، کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. فرید نیازی کو اجازت دیں، اللہ حافظ.